दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है प्रयागराज से, जहां राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज का तीसरा एपिसोड किया। इससे पहले कोटा और देहरादून में भी ऐसे कार्यक्रम हो चुके थे, लेकिन प्रयागराज में जो माहौल देखने को मिला उसने एक बात साफ कर दी। युवा अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता, अपनी बात भी कहना चाहता है। राहुल गांधी के पहुंचते ही छात्रों की भीड़ जमा हो गई। बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि बच्चे दूर रहे, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा था कि आखिरकार बैरिकेड्स हटाने पड़े और छात्र राहुल गांधी की गाड़ी तक पहुंच गए। बाद में स्टेज पर उनकी एंट्री भी काफी जोरदार रही। पूरा माहौल किसी पॉलिटिकल मीटिंग से ज्यादा स्टूडेंट इवेंट जैसा लग रहा था। राहुल गांधी ने शुरुआत भारत की युवा आबादी से की। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है और 21वीं सदी में डेटा एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। आज का युवा इंटरनेट चलाता है, डेटा जनरेट करता है और इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा चलाता है। लेकिन फिर सवाल आया, इतने बड़े यूथ पॉपुलेशन के लिए जॉब्स कितनी हैं? राहुल गांधी ने एक चार्ट दिखाते हुए दावा किया कि हर 1000 युवाओं में सिर्फ करीब 12 को गारंटीड परमानेंट जॉब मिल पाती है। बाकी युवाओं को बेरोजगारी, टेम्परेरी वर्क या लगातार स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक छात्रा की कहानी दिखाई जो पढ़ाई के साथ करीब 10 घंटे ब्लिंकिट में काम करती है। उसने बताया कि काम के बाद वो पढ़ाई करती है और आर्मी एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर से रह गई। मतलब सोचिए, एक तरफ एग्जाम की तैयारी, दूसरी तरफ 10 घंटे की नौकरी। यहाँ तो वर्क लाइफ बैलेंस सुनकर ही कैलेंडर शायद रिजाइन कर दे। फिर एक और छात्र सामने आया जिसने बताया कि वो 2018 से टीचर रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहा है, लेकिन सालों बाद भी भर्ती और वैकेंसी का इंतजार खत्म ही नहीं हुआ। यही छात्र की सबसे बड़ी शिकायत थी। मेहनत हो रही है, तैयारी हो रही है, लेकिन मौका कब मिलेगा? और यहीं से मामला बेरोजगारी से आगे बढ़कर रिक्रूटमेंट सिस्टम और पेपर लीक्स के सवाल तक पहुंच जाता है। अब छात्रों की अगली बड़ी परेशानी थी पेपर लीक्स और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में कथित गड़बड़ियां। प्रयागराज में एक छात्र ने राहुल गांधी के सामने कई परीक्षाओं के नाम गिनाए। उसने 2017 की दरोगा भर्ती, 2018 की यूपी कांस्टेबल भर्ती, 2020-21 की यूपी एसआई भर्ती, 2022 की लेखपाल भर्ती, 2023 की आरओ एआरओ भर्ती और 2023 की कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक के आरोपों का जिक्र किया। इसके अलावा स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए। अब जरा स्टूडेंट की सिचुएशन समझिए। कोई कई साल तक कोचिंग करता है, किताबें खरीदता है, घर वालों से पैसे लेता है और दिन रात तैयारी करता है। फिर अगर एग्जाम ही विवाद में फंस जाए तो उसकी मेहनत का क्या होगा? यही फ्रस्ट्रेशन छात्रों के बीच साफ दिखाई दे रहा था। राहुल गांधी ने इस पूरी समस्या को समझाने के लिए 5 गेट वाली बात भी दोहराई। उनका कहना था कि युवाओं के सामने आगे बढ़ने के कई रास्ते होने चाहिए, लेकिन अगर बाकी रास्ते बंद हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही एक बड़ा ऑप्शन बचे और उसी रास्ते में अभी बार बार प्रॉब्लम्स आने लगे तो युवा आखिर कहां जाए? और यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं की, उन्होंने एजुकेशन की बढ़ती कॉस्ट, जॉब्स की कमी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर बढ़ती डिपेंडेंसी को भी जोड़कर देखा। लेकिन इस बार राहुल गांधी का प्रोग्राम सिर्फ पुराने पॉइंट्स दोहराने वाला नहीं था। कोटा और देहरादून के बाद प्रयागराज में भी उन्होंने स्टूडेंट से सीधे बातचीत की और नई कहानियां सामने आई। इसके बाद मामला और बड़ा हो गया। राहुल गांधी ने अडानी की वेल्थ और इनकम में पिछले 10 सालों में कथित बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि बड़े कारोबारी इंटरेस्ट और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच मजबूत कनेक्शन है। उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और इंस्टीट्यूशंस के इन्फ्लुएंस पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि युवाओं का ध्यान असली मुद्दों, जॉब्स और एजुकेशन से भटकाया जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात थी छात्रों का बदलता एटीट्यूड। मंच पर छात्रों ने कहा कि अब वे प्रोटेस्ट, वाटर कैनन या पुलिस एक्शन से डरने वाले नहीं हैं। यानी संदेश साफ था, युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने नहीं आया, वो जवाब भी मांग रहा है। और यहीं से राहुल गांधी ने बात को सीधे सरकार और अकाउंटेबिलिटी की तरफ मोड़ दिया। उनका कहना था कि अब युवा इन चीजों को समझने लगा है और पहले की तरह डरकर चुप बैठने वाला नहीं है। कार्यक्रम में एक छात्र ने कहा कि आज नेता वोट मांगते समय युवाओं को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही युवा अपने अधिकार की बात करे तो उसे नजरअंदाज किया जाता है। छात्रों ने राहुल गांधी से ये भी कहा कि अगर भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो उन्हें आज की तरह ही स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बात इसलिए भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि कुछ समय पहले राहुल गांधी को लेकर सवाल उठते थे कि वो अपोजिशन में कितने मजबूत रह पाएंगे।
लेकिन अब कुछ छात्र उनसे फ्यूचर रूलिंग पार्टी के नेता के तौर पर एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में करीब 40 करोड़ युवाओं का आंकड़ा भी बताया। अगर उनके बताए आंकड़े को आधार माना जाए तो आने वाले चुनाव में यूथ वोट कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, खासकर 2029 के जनरल इलेक्शन को देखते हुए। लेकिन प्रयागराज से लौटने के बाद मामला खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अगले दिन एक पोस्ट में एक छात्र की कहानी शेयर की। उन्होंने बताया कि उस छात्र ने सालों तक तैयारी की, परिवार की जमीन बेची, माता पिता ने कर्ज लिया, लेकिन आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं आया। राहुल ने इसे सिर्फ उस छात्र की फेलियर नहीं बल्कि उस व्यवस्था की फेलियर बताया जो उसकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं दे पाई। इसके साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकाउंटेबिलिटी की मांग की। उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों के साथ हुई कार्यवाही का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 डिमांड्स रखी। पहली, 20 जुलाई की घटना की अकाउंटेबिलिटी तय हो। दूसरी, अयोध्या में राम मंदिर के चंदे से जुड़े सवालों पर कार्यवाही हो। तीसरी, प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगे। और अब राहुल गांधी का अगला सवाल सीधा अमित शाह की तरफ था। अगर आदेश दिया था तो बताइए, और अगर नहीं दिया था तो फिर जिम्मेदारी किसकी है। अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सीधे जवाब मांगना शुरू कर दिया। उनका सवाल था कि अगर 20 जुलाई की कार्यवाही का आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर आदेश नहीं दिया गया तो फिर गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर कहा कि दोनों ही स्थिति में अकाउंटेबिलिटी का सवाल बनता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर संसद में विपक्ष के सवालों का सामना करने से बचने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनमें सामने आकर जवाब देने का साहस नहीं है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से झारखंड को लेकर भी सवाल पूछा गया। वहां छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की बात सामने आई थी और कहा कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। राहुल गांधी ने इस सवाल पर अपनी सरकार का बचाव करने के बजाय कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की वायलेंस गलत है। उनका कहना था कि घटना कहीं भी हो वो ऐसी कार्रवाई के खिलाफ हैं और उसे सपोर्ट नहीं करते। यही पॉइंट उनके स्टूडेंट आउटरीच में महत्वपूर्ण बनता है। वो लगातार स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं और साथ ही सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन मुद्दों का असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि भारत की बड़ी यूथ पॉपुलेशन के बीच जॉब्स, एजुकेशन, रिक्रूटमेंट्स और पेपर लीक्स जैसे मुद्दे सीधे उनके फ्यूचर से जुड़े हैं। अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनती रही तो यूथ वोट निश्चित तौर पर एक बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर बन सकता है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रमों का असर कितना बड़ा होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि स्टूडेंट्स अब पॉलिटिकल डिस्कशन का सिर्फ ऑडियंस नहीं रहना चाहते, वे खुद सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, अब असली सवाल यही है, क्या छात्रों की ये आवाज सिर्फ मंच तक रहेगी या 2029 में वोट बनकर भी दिखाई देगी? जॉब्स, एजुकेशन और पेपर लीक्स जैसे मुद्दे सीधे यूथ के फ्यूचर से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। और भाई, एग्जाम का रिजल्ट भले लेट हो जाए लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट जनता समय पर दे देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे, एक नए सवाल के साथ।